हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आज हम बायोलॉजी के सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर सेल यानी कोशिका को बहुत ही गहराई से समझेंगे। दोस्तों, पृथ्वी पे जितने भी जीवित जीव है, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, पेड़ पौधा हो या फिर सूक्ष्म जीव हो, हर किसी का शरीर एक सेल से मिलकर बनता है। तो हम अगर आप इस सेल को समझ लिए तो पूरी की पूरी बायोलॉजी समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए, बिना वीडियो को देर किए हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आज के वीडियो में हम सेल को समझेंगे। सेल क्या है, सेल की खोज किसने की, सेल थ्योरी और सेल के टाइप। बस इतना ही आज के वीडियो में जानेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपका और पाठ मिलेगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि सेल है क्या। सेल जीवित शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। इसे आसान और सरल भाषा में समझे तो एक मकान होता है, तो वो बहुत सारे ईंटों को जोड़ने के बाद एक मकान बनता है। अब एक मकान जो है वो सिर्फ ईंट को ही जोड़ने से नहीं बनता है। ईंट के साथ बालू भी होता है, गिट्टी भी होता है, सीमेंट भी होता है और तरह के पदार्थ होते हैं। उसी तरह से हमारा बॉडी जो है वो सिर्फ सेल से ही मिलकर नहीं बना है। सेल के बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यू का निर्माण किए, बहुत सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गेन का निर्माण किए, बहुत सारे ऑर्गेन मिलकर ऑर्गेन सिस्टम का निर्माण किए और ऑर्गेन सिस्टम बहुत सारे ऑर्गेन सिस्टम मिलकर पूरी की पूरी बॉडी का निर्माण किए। कि सेल इज द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। तो आप उम्मीद करते हैं कि आप सेल क्या है ये समझे होइएगा। उसके बाद अब हम चलते हैं कि सेल की खोज किसने की। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने सेल के खोज किया। उन्होंने कॉर्क के एक पतले टुकड़े को माइक्रोस्कोप से देखा तो उन्हें छोटे छोटे बॉक्स के रूप में कुछ कैमरे दिखाई दिए, जिसे उन्होंने कोशिका यानी सेल का नाम दिया। लेकिन उन्होंने मृत कोशिका का खोज किया था, डेथ सेल का खोज किया था। लेकिन एंटोनी वान लीएनहॉक ने जीवित कोशिका का खोज किया। उन्होंने प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया और स्पर्म को देखा, इसीलिए उनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। अब देखते हैं सेल का टाइप। सेल मुख्य रूप से दो टाइप का होता है, एक प्रोकैरियोटिक, दूसरा यूकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक को देखते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल ये सबसे पुराने और सरल सेल होते हैं। इनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। डी डीएनए जो है वो डायरेक्ट साइटोप्लाज्मा में पाया जाता है और इसमें ऑर्गेनल बाउंड प्रेजेंट नहीं होते हैं। अब प्रोकैरियोटिक सेल की विशेषता, इसकी संरचना सरल होती है, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है और इसकी विभाजन बहुत तेजी से होती है। अब दूसरा देखते हैं यूकैरियोटिक सेल। ये बहुत जटिल सेल होता है, इसमें न्यूक्लियस भी होता है और ऑर्गेन्स भी होते हैं। यूकैरियोटिक सेल की विशेषता, इसकी आकार बड़ा होता है, इसमें न्यूक्लियस और ऑर्गेन्स दोनों पाए जाते हैं। ये प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाए जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ तक जरूर समझे होइएगा। आगे का जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।